चौधरी, आरपीएस स्कूल हिंदी प्राध्यापिका। आज आपको यह बताऊंगी कि हम कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम में जब टेस्ट देते हैं तो किस तरीके से हम हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हिंदी के प्रश्नों की ओर जाते हैं और हमारे लिए हिंदी व्याकरण से क्या क्या महत्वपूर्ण है। जैसे अशुद्ध वर्तनी है, अपठित गद्यांश पद्यांश हैं, विलोम शब्द हैं, वाक्यांश हैं, मुहावरे हैं, लेखक परिचय है, समास, अलंकार, संधि, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब जब हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम टेस्ट देते हैं तो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको हिंदी के तहत बताऊंगी। तो आज इस वीडियो के तहत हम समास के बारे में जानेंगे। किस तरीके से हम समास, हमारे पास 4 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं तो हम एक बहुविकल्पी प्रश्न में 4 ऑप्शन आपके आते हैं। तो देखते हैं कि जब क्वेश्चन पेपर हम पढ़ते हैं तो हमें क्या लगता है कि कौन सा समास इसमें सही है। इसके तहत हमें समास की पूरी जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। तो हम आपको ले चलते हैं समास की ओर। समास की परिभाषा, हमें समास के प्रकार लिखने से पहले समास की परिभाषा जाननी अति आवश्यक है। 2 या 2 से अधिक शब्दों से बने शब्द को, शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी कि शब्दों के निर्माण को, मुख्यतः समास को हम किस तरीके से जानेंगे। जैसे समास में कितने पद होते हैं? नंबर 1 समस्त पद। अब ये समस्त पद क्या है? नंबर 2 है पूर्व पद। नंबर 3 है उत्तर पद और नंबर 4 है समस्त पद विग्रह। ये हमें जानना समास के लिए अति आवश्यक है। समस्त पद मतलब क्या होता है? समस्त पद है समास विधि से नया शब्द बनाना। समास विधि से एक शब्द बनाना है हमें। दूसरा है पूर्व पद, मतलब समास में पहला पद। उत्तर पद मतलब समास में द्वितीय पद। समस्त पद विग्रह का मतलब होता है जो हमारा समस्त पद है उसका विस्तृत रूप, उसको हमने विग्रह कर देना है, फैला देना है। जैसे मैंने कहा उदाहरण के लिए राजकुमार। अब इस राजकुमार में समस्त पद क्या है? ये हमारा क्या है? पूरा समस्त पद है। और उत्तर पद क्या है? सॉरी, पूर्व पद क्या है? पूर्व पद ये है राज। उत्तर पद क्या है? कुमार। और समस्त पद विग्रह क्या है? जब हम इसको क्या कर देते हैं? तोड़ देते हैं, फैला देते हैं। यानी कि राज धन कुमार, राजा का कुमार। ये क्या है आपका? इस विधि से हम क्या जानेंगे? समास विग्रह या समास किसे कहते हैं। परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न कैसे, एक मैं आपको दे रही हूं। जैसे प्रतिदिन शब्द में समास बताइए।
तत्पुरुष, ख है इसका अव्ययी भाव, और ग है द्वंद्व, और घ है द्विगु। अब आपको ऑप्शन देना है कौन से में आप क्लिक करेंगे। इसको ब्लैक करना है आपको, इसको ब्लैक करना है, इसको ब्लैक, इसको आप किसको। प्रतिदिन शब्द में समास बताइए। अब हम क्या हो गए, कंफ्यूज हो गए। अब हमने क्या किया, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इससे पूर्व हमें समस्त समास के प्रकार जानने आने अति आवश्यक हैं। अब वो मैं आपको बताऊंगी। समास के 6 प्रकार होते हैं। परिभाषा के तौर पर हम 4 प्रकार मानते हैं। कैसे, क्योंकि दो जो समास हैं उनकी क्या है, सेम एक जैसी परिभाषा होती है। अब समास के प्रकार क्यों ले चलते हैं। पहला है आपका अव्ययी भाव समास, दूसरा है आपका द्वंद्व समास, और तीसरा आपका है बहुव्रीहि समास, और चौथा है आपका तत्पुरुष समास। और इस तत्पुरुष समास में जो मैं आपको बता रही थी, इनकी सेम परिभाषा होती है। द्विगु समास, और अगला है कर्मधारय समास। समझ में आया। अब मैं आपको बताऊंगी पहला अव्ययी भाव समास। इस विधि से अगर आप समास देखेंगे, पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो अवश्य ही आप समझ लेंगे कि समास कितना आसान है। और हम इस प्रश्न को, कोई भी कंपटीशन, बहुत सारे प्रश्न समास से पूछे जाते हैं, तो आप कितनी आसानी से समास को हल कर पाएंगे। अब मैं बता दूं आपको अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद जो होता है, इसका पूर्व पद अव्ययी होता है, और उपसर्ग का प्रयोग होता है। अगर उपसर्ग जहां पे पहले शब्द में आता है और अव्ययी होता है, तो पूर्व पद में, किस पद में, पूर्व पद, मैंने भी बताया था पूर्व पद जो समस्त पद होता है उसका पहला जो शब्द होता है वो होता है पूर्व पद। तो पूर्व पद हमारा यहाँ पर अव्ययी होता है और उपसर्ग होता है। जिस शब्द में उपसर्ग हो वो आपको क्या करना है, कौन सा समास लिखना है, अव्ययी भाव समास। समझ गए। अब जैसे मैंने उदाहरण के लिए लिखा प्रतिदिन, सेकेंड, हाँ, तो उदाहरण है प्रतिदिन। प्रतिदिन में क्या है, प्र हमारा उपसर्ग है। दूसरा इसका आजीवन, आजीवन, तो आजीवन क्या है, आ क्या है, उपसर्ग है। तो अब हमें पता चला प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। अभी अव्ययी भाव है खा, तो हम इसको क्या कर देंगे, पूरा ब्लैक पेन से ब्लैक कर देंगे, यानी कि हमारा ख ऑप्शन क्या है, सही है।
हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए हिंदी व्याकरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो हमें हमारा आंसर मिल गया। हमारा कौन सा आंसर था? ख। लेकिन अब इसके तहत मैं आपको इन पूरे समास की परिभाषा एक बार बता देती हूँ, जिससे आप बहुत अच्छे से इस वीडियो से समास के प्रकार समझ लेंगे। तो द्वंद्व समास की परिभाषा, द्वंद्व का मतलब सभी समझते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है? झगड़ा करना। यानी कि यहाँ पर एक शब्द दूसरे शब्द के क्या होंगे? विलोम, विलोम और पूरक। बहुत सारे बच्चे देखते हैं हम इसमें योजक चिन्ह लगा है, ऐसे डैश लगा है, और हाँ भाई इसमें तो क्या है? द्वंद्व समास है। नहीं, ऐसा आवश्यक भी नहीं है। कैसे? जैसे कई बार आता है एग्जाम में देवासुर, देव धन असुर, इसमें कहीं योजक चिन्ह है? नहीं। तो हम देव असुर, देव क्या है? एक दूसरे के विलोम है, अपोजिट है। तो यहाँ पर क्या है? देवासुर भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता, माता पिता, ये क्या है? द्वंद्व समास है। तो इस तरीके से हम द्वंद्व समास की परिभाषा को जानेंगे। अगला है बहुव्रीहि समास। इस समास में, बहुव्रीहि समास में दोनों पद गौण होते हैं, सामान्य होते हैं, अति महत्वपूर्ण नहीं होते, मिलकर अन्य पद को प्रधान बनाते हैं। दोनों पद मिलकर अन्य पद को क्या बनाते हैं? प्रधान बनाते हैं। जैसे घनश्याम, घनश्याम मतलब श्री कृष्ण। नीलकंठ मतलब नीला है कंठ जिसका, ठीक है। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास मैंने बताया था ना, पूर्व पद इसका क्या होता है? गौण होता है, और द्वितीय पद क्या होता है? प्रमुख होता है। पूर्व पद मैंने बता दिया था किसे कहते हैं, वो क्या है? सामान्य होता है इसका, और द्वितीय पद क्या है? प्रमुख होता है। जो यानी कि दूसरा पद जो है वो अत्यधिक प्राप्त होता है और महत्वपूर्ण होता है और विशेषण होता है। तो इन तीनों में यही परिभाषा है। जैसे विशेषण प्राप्त, किस चीज को प्राप्त हुआ? स्वर्ग को। तो दूसरा है आपका द्विगु समास। द्विगु समास में सबसे पहला जो पद होता है वो संख्यावाची होता है, संख्यावाची। तो ये क्या है? द्विगु समास है। इसको हम कहते हैं पंचवटी। जैसे पंचवटी, ये क्या है? द्विगु समास। कर्मधारय समास, इसमें भी ये है, पूर्व पद क्या है? गौण होता है, सामान्य होता है, और द्वितीय पद प्रमुख होता है। जैसे महादेव, देवों के देव, महादेव कौन है? भोले शंकर। यानी कि देव इसमें क्या है? प्रमुख है, या हम कह सकते हैं महान है जो देव। जो भी मैंने आपको भी इस वीडियो में बताया था समास के बारे में, अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।